तुम अपने पे चढ़ाओगे, मुझे दोगे ऐसा वीडियो? ठीक, दोनों पे चढ़ जाएगी। दोनों पे लगा दो और क्या, प्राइवेसी मत लगाओ। जय भीम साथियों, आज हम आए हैं गजरौला और हम हैं इस समय ब्रज घाट गढ़गंगा पर। आज हम जा रहे हैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में और हमारे साथ हैं संदीप बोध जी हापुड़ से, जो कि आप देख रहे हैं सम्मान एक अधिकार यूट्यूब चैनल और भीम लाइव टीवी। तो संदीप जी से जानेंगे आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान के बारे में। तो बताइए जी। धन्यवाद सभी को, जय भीम। और सबसे पहले समस्त देशवासियों को और ख़ासकर दुनिया में रहने वाले उन तमाम लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके बनाए संविधान में विश्वास करते हैं, उन सभी को ढेरों ढेरों मंगल कामनाएँ। और मंगल कामनाएँ उनके लिए भी जिनका मंदिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत, बनाए गए संविधान की बदौलत बना। मंगल कामनाएँ उनको भी जिनको EWS आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत मिला। मंगल कामनाएँ उनको भी जिनको शास्त्रों में अधिकार नहीं था पढ़ाने का, सिर्फ पढ़ने का अधिकार था, और आज वो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं। वो अलग बात है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में या उनके बनाए संविधान में कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करते। तो मेरा जो ज़्यादा मत है, जो आज का मेरा विचार है, वो उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं, जो कहीं ना कहीं बचाने की बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को, लोगों में जागृति फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं रोड पे भी आते हैं। तो उनको आज के दिन, क्योंकि ये गंगा का किनारा है, आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग कहीं जा रहे थे तो यहाँ रुके हैं। तो गंगा में अपनी लोगों की आस्था है, इस पर भी हम लोग छोटी सी एक वीडियो बनाएंगे बाद में। मेरा उन सभी लोगों से ये है कि इसका मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि गंगा को बचाने की भी बहुत सारे लोग बात करते हैं इस देश में। आपने देखा है गंगा की सफाई के नाम पे, गंगा को बचाने के नाम पे लोग नेता बने, लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए इधर से उधर किए, मंत्री बने, मंत्रालय बनाए, लेकिन गंगा की क्या स्थिति है वो आप जानते हैं, और नहीं तो यहाँ आके देख सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है गंगा। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि संविधान बचाने की भी बात इस देश में बहुत सारे नेता, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे झंडे, बहुत सारे डंडे इस बात का दम भर रहे हैं कि संविधान हम बचाएंगे। और आज़ादी के बाद से ही 1950 में जब संविधान पूर्णतः लागू हुआ, आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, लेकिन पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी को, जो आप सभी जानते भी हैं। उसके बाद से ही लोग लग गए थे इस बात को कहने के लिए कि हम संविधान को बचाएंगे, हम संविधान को ये करेंगे। लेकिन उसके बाद भी नेता बने लोग, इस बहुजन समाज की भी अगर मैं बात करूं, उसमें नेता बने, मुख्यमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, MP MLA तो ढेरों बने हैं, लेकिन संविधान की भी क्या हालत है ये हम सब लोग देख रहे हैं। संविधान के कितने अधिकार हटा दिए गए, कितने बदल दिए गए, कितने चेंज कर दिए गए, किस तरह प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया, किस तरह से SC ST एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन आंदोलन हुआ। आज भी रोज़ाना संविधान पे कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है। तो मैं जब देखता हूँ गंगा की स्थिति और जब मैं देखता हूँ संविधान बचाने वालों की स्थिति, संविधान की स्थिति, तो कहीं ना कहीं मुझे एक जैसी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हम भी गंगा के बचाने वालों की तरह ही निकम्मे बातें कर रहे हैं, नेता भी बन रहे हैं, MP MLA भी बन रहे हैं, लेकिन संविधान को सही मायने में हम नहीं बचा पा रहे। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, मैं आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि संविधान बचाने वालों, गंगा बचाने वालों की तरह बेईमान मत बनो। ईमानदारी से, निष्ठा से इस देश के संविधान को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रयास करो, एकजुट होकर, क्योंकि अलग अलग प्रयास करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लोकतांत्रिक देश है, चाहे नाम के लिए सही, जिसके साथ सबसे ज़्यादा लोग होंगे उसी के लिए, उसी की पार्टी अपने नियम बना सकती है, संविधान में नए और हटा सकती है। तो आपको एक होके, एकजुट होके राजनीति करनी है और मुद्दों पर, सही मुद्दों पर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं पुनः एक बार आपको याद दिला रहा हूँ कि जिस तरह इस गंगा की स्थिति है,
या जिस तरह पूरे देश में आप देखोगे कहीं भी गंगा को, वैसे ही संविधान की स्थिति दुर्गति ऐसे ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि गंगा के नाम पे नेता बन गए, मंत्री बन गए, वैसे ही संविधान बचाने के नाम पे आप बनोगे आगे भी, लेकिन संविधान नहीं बचेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस काबिल ही नहीं रहोगे कि आप संविधान को बचाने की बात भी कर सको। तो एक बार पुनः संविधान दिवस की आप सभी को ढेरों मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय भीम।